देखिए बच्चों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे नरेशन। उन नरेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पर्सन और प्रोनाउन बदलते हैं। उसकी हमने सारणी बताई थी कि पर्सन और प्रोनाउन का तरीका हमने ये लिया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद में हमने टेंस बदलना सीखा। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, ये पास्ट के चारों समतुल्य टेंसों में बदल जाएंगे। ये प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट में बदल जाएंगे। और हमने पास्ट को पढ़ा था कि पास्ट का पहला है वो तीसरे में, दूसरा है वो चौथे में बदल जाएगा। उसके बाद में हमने मॉडल है उसके बारे में डिस्कस किया था। मॉडल कैसे चेंज होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं, वो पास्ट में कैसे बदल जाते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इतना हमने इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में टाइम कैसे चेंज करते हैं उसकी सारणी है, उस सारणी के बारे में हमने डिस्कस किया, किस प्रकार उनकी सारणी बनती है। दिस किस में दैट चेंज होता है, दैट में, दीज दोज में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होता है, टुडे दैट डे इसमें चेंज होता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम ये यहाँ पर जो इसके रूल हैं उस रूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब आरवी के भाग में, आरवी के भाग में यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब आरवी के भाग में, आरवी के भाग में सैड आए और सैड के बाद ऑब्जेक्ट, सैड के बाद ऑब्जेक्ट न आए तथा रिपोर्टेड स्पीच के भाग में, तथा रिपोर्टेड स्पीच के भाग में सेकंड पर्सन व प्रोनाउन, सेकंड पर्सन व प्रोनाउन यू, योर, यू, यू, योर, यू, आए, आए तो सैड को टोल्ड में बदलें, सैड को टोल्ड में बदलें और ऑब्जेक्ट मी, हिम, हर, यू, यू में से मान लेना चाहिए। इनमें से आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, मुख्यतः मी ही माने,
मुख्यतः मी ही माने। आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके आपको विपरीत ऑब्जेक्ट मानना है। जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर के विपरीत आपको मानना है। ऑब्जेक्ट कोई भी मान सकते हो और मानकर आपको करना है। तो जो सेड आता है उसको तो हमने टोल्ड में बदलना है। ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो हमें मी मान लेना है, ये मी मान लेना है। इसके एग्जाम्पल देखो, रवि said you have finished your work। रवि said you have finished your work। अब यहां पर देखना है आपको, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट मानना है। यहां पर इस भाग में राम सेड, ये तो स्पीकर है, लिसनर नहीं। तो यहां पर जो स्पीकर है, स्पीकर के बाद में यहां पर क्या आ रहा है, सेड आ रहा है। तो यहां पर जो सेड आते हैं उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं और यहां पर यदि सेकंड पर्सन और प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, एज्यूम्शन करना है, मान लेना है। कैसे मानोगे, जैसे इधर देखो, यहां पर राम रवि आ रहे हैं तो ये हो जाएगा रवि। सैड है, इसको किस में बदलेंगे, आपको टोल्ड में बदलना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रवि टोल्ड। इसके बाद में क्या करना है आपको, मी करना है, मी मान लेना है। यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वही मानकर इसकी भी सब्जेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी। जैसे इधर देखिए, आई, माई, मी, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव केस है वही सब्जेक्टिव केस बनाना है। क्या बनाओगे, यहाँ पर आई बना लोगे। अब उसके बाद में यहाँ देखना आपको कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, यहाँ पर टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेड हो जाएगी। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये हो जाएगा फिनिश्ड हो जाएगा। योर है यहाँ पर सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर जो पजेसिव फॉर्म है तो इसकी भी पजेसिव फॉर्म ही बनानी पड़ेगी। बोलो क्या बनानी है, माई, क्योंकि पजेसिव फॉर्म में आई माई ये होते हैं, तो इसकी पजेसिव फॉर्म माई हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्क करना है। इस प्रकार आप यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें सेकंड पर्सन और प्रोनाउन आ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट को मान लेना है। और किस प्रकार मानना है ये मैंने यहाँ पर तरीका बता दिया। यदि यहाँ पर आई होता है, आई सेड, तब आपको मी नहीं मानना है। यदि यहाँ पर क्या हो, आई हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं कहता है, तो यहाँ पर ये स्पीकर भी आई हो जाएगा और मी यहाँ पर लिसनर हो जाएगा। इसलिए अपने आप को कोई नहीं कहता है, इसलिए यहाँ पर जो है उसके विपरीत मानना है। तो यहाँ पर रवि है तो मी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रवि टोल्ड मी दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो उसके विपरीत आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानकर आपको बनाना है सेंटेंस। तो यहाँ पर यदि सेकंड पर्सन और प्रोनाउन आए तभी आपको मानना है, अदरवाइज यहाँ पर यदि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हो तब आपको मानना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है मानने में, क्योंकि वो दिया हुआ मिलेगा। और थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं तो वैसे वैसे लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग करना नहीं है। इसलिए यहाँ पर यदि सेकंड पर्सन हो तो ही चेंज करना है, अदरवाइज आपको चेंज नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसी से रिलेटेड एक रूल है, उस रूल को भी आपको फॉलो करना है। कई बार वो भी पूछा जा सकता है।
कैसे, यहां देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में सेड आए और सेड के बाद ऑब्जेक्ट न आए, सेड के बाद ऑब्जेक्ट न आए तथा रिपोर्टेड स्पीच के भाग में फर्स्ट पर्सन व थर्ड पर्सन व प्रोनाउन आए तो सेड ही करें, सेड का सेड ही करें, सेड का सेड ही करें। शेष नियमानुसार होंगे, शेष नियमानुसार होंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल इसका, यहां पर इसका एग्जाम्पल ये है कि कपिल सेड आई टेक माई डिनर, आई टेक माई डिनर, कोमा इन्वर्टेड कोमा यहां बंद। अब यहां पर ये देखना है, इस भाग में सेड आ रहा है, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि यहां से लेकर इस भाग में यदि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। यहां जो सेड है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, यहां पर किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यदि यहाँ पर सेकंड पर्सन और प्रोनाउन होते हैं तब तो ऑब्जेक्ट आपको मानना है, अदरवाइज यहाँ पर मानना नहीं है। तो यहाँ पर जो सेड आता है और ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो सेड का सेड ही करते हैं। कैसे, इधर देखिए, इधर हो जाएगा ये कपिल, सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा ये हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो कपिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ही लेते हैं। इसके बाद में ये टेंस देखना है, कौन सा टेंस है जिसमें एस या यस या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्म कर दी। ये यहाँ पर पजेसिव फॉर्म है, इसके अनुसार चेंज होगा, तो इसका भी पजेसिव फॉर्म आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, हिज करना है। आगे आपको क्या करना है, डिनर। तो इस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हो। इस भाग में हमने चेंज कर लिया और इस भाग में हमने चेंज कर लिया। तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए, तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया कौन कौन से तरीके से, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में
इससे ही रिलेटेड और भी कई बार रूल पूछ लेते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगला रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब आर वी का भाग यदि रिपोर्टिंग वर्ब आर वी का भाग प्रेजेंट टेंस का मतलब यहां पर एस या एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब है सेज टू, से टू में हो और फ्यूचर सिंपल शैल से टू विल से टू में हो। शैल से टू विल से टू में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है, केवल पर्सन व प्रोनाउन, केवल पर्सन व प्रोनाउन ही बदलते हैं। टेंस नहीं बदलता है, केवल पर्सन और प्रोनाउन ही बदलते हैं। अब आपको ये देखना है कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब यदि कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या कौन से टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। कब बदलता है? जब ये पास्ट टेंस में हो। जब ये पास्ट टेंस में होती है तभी इनको हम बदल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं बदलेंगे, अदरवाइज इसको हम नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे? इधर देखिए, इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में स्वाति सेज टू रीना आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक। अब इधर देखें, ये भाग है ना कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में है। तो आपको चेंज करने का तरीका तो मैंने यहां पर बताया है। स्वाति सेज का क्या हो जाता है? टेल्स हो जाते हैं। सेज के साथ में टू आते हैं लेकिन टेल्स के साथ में कभी टू नहीं आते हैं, तो स्वाति टेल्स। उसके बाद में रीना, यहाँ कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। यहाँ आई कौन सा पर्सन है? हैज पर्सन है। हैज पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर स्वाति है, तो यहाँ लड़की का नाम है इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में सी लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये भी यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आ जाएगा?
सी आ जाएगा। अब यहां टेंस देखना है आपको, यदि यहां प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मिले तो ये भाग है ना, इसका टेंस चेंज नहीं करना है, उसी टेंस में रखेंगे। देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रखेंगे। कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आ रहा है और फ्यूचर टेंस आए, तो यहाँ पर टेंस नहीं चेंज करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर होती है। आई के साथ में तो एम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सी आ रहा है, तो सी के साथ में क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो सी इज रीडिंग। केवल पर्सन और प्रोनाउन चेंज करने हैं। यहाँ माई है, पजेसिव फॉर्म में है, तो इसका पजेसिव फॉर्म सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, बुक करना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो इसका टेंस नहीं चेंज करना है। अब यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया ना, उसी टेंस में, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो टेंस चेंज नहीं करना है, केवल पर्सन और प्रोनाउन चेंज करने हैं। हमने यहाँ पर पर्सन और प्रोनाउन चेंज किए। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझा दिया गया है कि किस प्रकार आपको चेंज करना है, किस प्रकार आपको बदलना है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम आगे लेते हैं एक फ्यूचर का लेंगे। तो यहाँ पर देखो, आई सेल से टू मोहन, आई सेल से टू मोहन, सी was writing her letter. She was writing her letter. अब यहां पर देखना है, यहां पर कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, आई हो जाएगा, यहां पर सेल है तो सेल से का क्या हो जाता है, टेल हो जाता है, तो आई सेल टेक। उसके बाद में क्या करना है, मोहन करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड बेटा क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब यहां पर ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं, तो सी का सी रह जाएगा। इसका टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज प्लस आईएनजी। तो यहां पर यदि फ्यूचर टेंस आता है तो टेंस चेंज नहीं करना है, तो वही टेंस रखेंगे। तो ये टेंस रखेंगे, वॉज राइटिंग। यहां पर हर थर्ड पर्सन है तो हर हो जाएगा, उसके बाद में लेटर। तो केवल पर्सन और प्रोनाउन होते हैं यहाँ पर, वो ही चेंज करने हैं, अदरवाइज आपको चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है यदि यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है। केवल पास्ट टेंस आता है तब पर्सन और प्रोनाउन भी बदलते हैं, टेंस भी बदलता है, और उसके बाद में जो टाइम आए वो टाइम भी बदलता है। तो तीनों कब चेंज करते हैं, जब यहाँ पर क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। यहाँ पर यदि पास्ट टेंस होता है तब हम तीनों को चेंज करते हैं, अदरवाइज यदि यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर हो तब हम केवल पर्सन और प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस नहीं बदलते हैं। इतना मैंने आपको विद एग्जाम्पल बताया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको इसी से रिलेटेड एक बात और बताते हैं कि यदि जो रिपोर्टेड स्पीच का भाग है वो यूनिवर्सल ट्रूथ का हो या चाहे साइंटिफिक फैक्ट का हो तो वो भी नहीं बदलता है। इसमें अगला रूल देखिए, यदि रिपोर्टेड
स्पीच का भाग यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बोलते हैं शाश्वत सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, हैबिचुअल टास्क आदतन कार्य, डेली रूटीन नियमित या दैनिक कार्य, प्रोवर्ब या सेइंग, कहावतें। यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग यूनिवर्सल ट्रुथ कहावतें का हो तो कनेक्टिव वर्ड दैट के बाद, कनेक्टिव वर्ड दैट के बाद वाक्य वैसा का वैसा ही लिखें। कनेक्टिव वर्ड दैट के बाद वाक्य वैसा का वैसा ही लिखें। इसका एग्जाम्पल से यदि आप समझोगे तो देखिए कैसे। इधर देखिए, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी द अर्थ revolves around the sun। अब यहां पर ये देखना है, ये यहां से लेकर यहां तक का भाग है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है। किसका भाग है? किसका भाग है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रूथ का है। और यहां पर यदि भाग यूनिवर्सल ट्रूथ का है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये भाग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, सार्वभौम सत्य का वाक्य है। तो इस प्रकार का यदि सेंटेंस आए तो आपको केवल और केवल दैट लगा के आगे का भाग वैसा वैसा लिखना है। इसको आपको इतना सा चेंज करना है, इस वर्ब में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा, देखो टीचर, यहाँ पर सेड आ रहा है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड बता क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। और इस भाग को कोई भी चेंज नहीं करना है, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इस भाग में किसी प्रकार से कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, वैसा का वैसा ही आपको रखना है इस भाग को। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद में यहां पर देखिए, पूजा सेड टू रवि, पूजा सेड टू रवि। उसके बाद में स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस।
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब यहां पर देखना है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये प्रोवर्ब है, कहावत का वाक्य है। और ऐसे हो मैन इज मॉर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य हो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यहां पर तो विंस आ रहा है, यहां पर वेट आए, ये एक्सेप्शन में होता है। टाइम एंड टाइड वेट्स भी करते हैं, कई जगह वेट्स मिलेगा, कई जगह वेट, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद में है, इसलिए यहां पर वेट ही आएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है, और इस भाग में क्या चेंज करना है, पूजा, यहां पर सेड आ रहा है तो क्या करना है, टोल्ड रवि। पूजा टोल्ड रवि, यहां पर दैट आ गया, उस भाग को ऐसा ऐसा ही लिखना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द मैन इज मॉर्टल, टाइम एंड टाइड वेट, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर वेट आएगा, यहाँ पर विंस आ रहे हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद है यहाँ पर, तो ये टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ऐसा कैसा आ जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो बच्चों, आज के वीडियो में हमने इतना पढ़ा, कल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे।